मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को कदापि न भूलें। चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों से गुजरा हूँ, लेकिन मेरा आनंद एक मौन नदी की भांति रहा है, जो मेरे विचारों की रेत के नीचे निरंतर प्रवाहित हो रहा है। ये दिव्य आनंद की शांत नदियाँ नेत्रों द्वारा नहीं देखी जा सकती, परंतु जब आप चेतना की ऊपरी सतहों को गहरे खोदते हैं, आप उन्हें खोज लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को यह न पता लगने दें कि प्रभु को आप कितनी गहनता से चाहते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी आपके प्रेम को जानते हैं और इसे दूसरों के समक्ष प्रदर्शित न करें, अन्यथा आप इसे खो सकते हैं। जब आत्मा की शांति में और जीवन की प्रत्येक अवस्था में अंतर्मुखी होकर आप कहते हैं, हे परमपिता, मैं आपको भूला नहीं हूँ। जब इस प्रकार की भक्ति आपके हृदय की गहराइयों से फूट पड़े, तब ईश्वर आपके प्रेम रूपी झरने से पान करने आ जाते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु का आनंद लेना। यह संभव है। यदि मैं प्रभु के असीम आनंद और प्रेम को नहीं जानता, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। आपको भी उन्हें अवश्य खोजना चाहिए। ईश्वर हैं। संतों ने आपसे झूठ नहीं बोला है और मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब क्यों समय नष्ट करते हैं? क्यों उन्हें भूले हुए हैं? मैं जानता हूँ इसके कितने भयानक परिणाम होते हैं। आनंद के उस आंतरिक स्रोत को भूलना सभी मानवीय कष्टों और दुखों का कारण है। ईश्वर के जीवन के उपहार, सूर्य और भोजन और अन्य सभी वस्तुएं जो वे प्रदान करते हैं, प्राप्त करने के लिए हम अपने हाथ आगे फैला देते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने पर भी हम दिव्य दाता को भूल जाते हैं। यदि आपने किसी को प्रेम पूर्वक कोई उपहार दिए हों और आपको पता चले कि वह आपके बारे में कभी सोचता ही नहीं, तो आपको कितना दुख होगा। ईश्वर भी उसी प्रकार अनुभव करते हैं। प्रतिदिन हम संसार को देखने के लिए उनके द्वारा दिए गए दृष्टि के उपहार का उपयोग करते हैं। हम विचार और तर्क रूपी उनके उपहारों को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उनको भूल गए हैं। यदि ईश्वर कदाचित एक भिखारी हैं, तो केवल आपके प्रेम के। वे निरंतर आपको खोज रहे हैं। वे आपको संतों की वाणी के द्वारा लुभा रहे हैं। उनकी उपेक्षा मत करें। ईश्वर के साम्राज्य की ओर पग बढ़ाएं। जो आनंद आपने कल 8 घंटे के ध्यान के बाद अनुभव किया, वह मेरे साथ निरंतर बना हुआ है। अन्य कुछ भी मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं दे सकता। अन्य सब कुछ समय की बर्बादी है। सांसारिक भ्रांतियों के साथ क्यों चिपके रहें? प्रत्येक क्षण जब मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपकी चेतना को ईश्वरीय खोज के महत्व से प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहूँगा। स्मरण रखें, जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब आप प्रभु के साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप प्रयत्न नहीं कर रहे होते, तब आप एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं या पीछे की ओर फिसल रहे होते हैं। आगे कदम बढ़ाएं। अपने ध्यान के लिए रास्तों का उपयोग करें। प्रभु को खोजने की यही विधि है। और क्या विधि है? अपने ध्यान के लिए पूर्णता से अपनी रातों का प्रयोग करें। रात ही ध्यान के लिए उचित समय
आपको ध्यान के लिए रात्रि का समय ही उचित है। प्रभु को खोजने की यही विधि है। ईश्वर को पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है, फिर भी जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपके लिए वे सब कुछ हैं, तो उनको प्रसन्न करना सबसे सरलतम हो जाता है। उस दिन वे आपको दर्शन देंगे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए आज की रात ही आपके दिल में, आपके हृदयों में ईश्वरीय प्रेम समाप्त नहीं हो जाएगा। यह आनंद मेरे साथ दिन और रात रहता है। प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ। श्रीमद् भगवद गीता में यह उनका ही वचन है, जो पुरुष सर्वत्र मुझे देखता है और प्रत्येक वस्तु में मुझे देखता है, उसके लिए मैं दृष्टि से ओझल नहीं होता और वह मेरे लिए दृष्टि से ओझल नहीं होता। जो शराब के आदि हैं वे हर समय नशे में रहते हैं, चाहे वे कार्य कर रहे हों अथवा खेल रहे हों, उनका मन शराब में ही लगा रहता है। दिव्य रस अमृत करोड़ों गुना अधिक मतवाला बना देने वाला है। जब मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ तो भी मैं ईश्वर के समीप उतना ही हूँ जितना कि जब मैं ध्यान कर रहा होता हूँ। इतना प्रेम कोई वाणी इस आनंद को कभी भी वर्णन नहीं कर सकती। परमात्मा के विशुद्ध आनंद का झरना आपकी आत्मा में दबा पड़ा है। ध्यान रूपी कुदाली से उसे तब तक खोदें जब तक कि आप इसे प्राप्त न कर लें। शाश्वत आनंद के झरने में स्नान न कर लें और इस प्रकार सदा बढ़ते आनंद में मेरा यह आनंद सदा ही चलता रहेगा। यदि यह आनंद सीमित होता, जैसा कि सांसारिक सुख होता है, तो एक समय आ जाता जब यह समाप्त हो जाता। परंतु कोई भी संत ईश्वर के नित्य नवीन आनंद को कभी समाप्त नहीं कर सकेगा। यद्यपि गुरुजन ईश्वर को पूर्ण रूप से जानते थे, उनके लिए ईश्वर का आनंद अनंत काल तक नित्य नवीन है। यदि परमात्मा का आनंद अनंत न होता तो साधारण नश्वर मानव की भांति जो बार बार पृथ्वी पर वापस आते हैं, संत जन भी विनोद के लिए कभी कभी पृथ्वी पर वापस आना पसंद करते। परंतु जितने संत जन निरंतर आनंदित हैं, उतना अन्य कोई और नहीं। यही वह संपदा है जिसे वे प्रभु प्रेम के लिए अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग करके प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मा की शांति और आनंद को कोई भी वस्तु नष्ट नहीं कर सकती। यही कृष्ण चैतन्य अवस्था है।